हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक से होंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन विथ कैरी या कैरी ओवर। तो इसमें क्वेश्चन रहते हैं और क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। सो देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आज लेंगे, जैसे कि 12 मल्टीप्लाइड बाय 11 इक्वल व्हाट। अभी तक हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे उसमें लेफ्ट साइड के जो डिजिट होता था, मल्टीप्लाई के साइन के लेफ्ट साइड में जो डिजिट होता था वो कई डिजिट का नंबर होता था, जैसे कि 5 डिजिट का 4 डिजिट का नंबर होता था। लेकिन जो जिससे मल्टीप्लाई करना होता था वो सिंगल डिजिट अभी लेके चल रहे थे। आज के क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि जो जिसे मल्टीप्लाई करना है वो 2 डिजिट का है, तो इस केस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस तरह का मल्टीप्लिकेशन आएगा तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जो लिखेंगे वो पहले की तरह ही लिखेंगे, जैसे कि 12 को मल्टीप्लाई करना है यानी 12, तो 12 को ऊपर लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 11 को राइट साइड से लिखते हुए, जैसे ये राइट साइड का जो 1 है वो 2 के नीचे, जो लेफ्ट साइड का 1 है इसको इस 1 के नीचे, एंड देन साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया था राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हुए सबसे पहले जो राइट साइड का 1 है इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे 2 इंटू 1 और यू कैन से 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। सो 2 इंटू 1 मीन्स 2 का टेबल एक बार, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 होगा, देन फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी 1 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो वो 1 1 जा 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जिसे मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट साइड में भी एक 1 है, लेफ्ट साइड में एक 1 है। अब अगेन इसको इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। सो लेकिन अब इसको लिखें कहाँ, तो जब हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक स्टेप छोड़ देते हैं, यानी इसको क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 2 का टेबल एक बार यानी 2 1 जा 2, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2, देन फिर मल्टीप्लाइड 1 इंटू 1, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई खत्म, अब इसको ऐड कर देंगे। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ 1 प्लस 2, इसको प्लस करते हैं, ऊपर और नीचे वाले को प्लस करते हैं। सो 1 और 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 को एज इट इज ले लेंगे। सो द आंसर इज 132। आंसर इज 132। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और ये जो स्टेप्स आता है इसको फिर यहाँ पे प्लस कर देते हैं। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 1 प्लस 2, 1 को 2 में प्लस करेंगे तो 3 होगा और यहाँ 1 को एज इट इज नीचे लिख दें। सो 132। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 इंटू 11 इक्वल व्हाट। 11 मल्टीप्लाइड बाय 11। सो सबसे पहले 11 को ऊपर लिखेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको 1 के नीचे 1 और देन 1 के नीचे भी 1 एंड साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब सबसे पहले राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, देन फिर इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन 1 1 जा 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे तो 1 1 जा 1, लेकिन लिखेंगे इस यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे एक स्टेप छोड़ देंगे तो यहाँ पे 1 1 जा 1 देन 1 1 जा 1 यहाँ पे। अब इस स्टेप में प्लस करते हैं, यहाँ पे प्लस होता है तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 2
और 1 को फिर यहाँ पे लिख। सो द आंसर इज 121। 12 into 12 equal 12 multiplied by 12. सो 12 को ऊपर लिखेंगे और फिर 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस 2 को नीचे, इस 1 को 1 के नीचे, देन साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 2 जा 4, देन फिर इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 जा 2, देन फिर इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 जा 2, लेकिन यहाँ 4 के नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 1 जा 2, यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, एंड देन फिर मल्टीप्लाई करना है, 1 1 जा 1। अब इस स्टेप प्लस होता है ये, सो यहाँ पे 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4, एंड 2 + 2 इज 4, एंड 1 को एज इट इज नीचे ले लेंगे। सो द आंसर इज 144। आंसर इज 144। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 into 12 इक्वल। सो 13 को ऊपर लिखेंगे एंड 12 को नीचे, 2 को 3 के नीचे, इस 1 के नीचे, एंड साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 3, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा 6, एंड इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2। अब इस लेफ्ट वाले डिजिट को, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ क्रॉस कर देंगे, 3 1 जा 3, और इस 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 जा 1। अब इस स्टेप में क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे प्लस हो। सो यहाँ पे 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो 6, 2 + 3 इज 5, एंड 1 के नीचे कुछ नहीं है, सो 1 यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। सो द आंसर इज 156। आंसर इज 156। मिटा के आगे बढ़ते हैं। (22 into 10 इक्वल। सो 22 को ऊपर लिखेंगे, 22 मल्टीप्लाइड बाई 10, सो 0 को 2 के नीचे, इस 1 को दूसरे 2 के नीचे, 10 मल्टीप्लाइकेशन। मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट 0 into 2, सो किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 होगा, सो 0 into 2 इज 0, अगेन फिर 0 into 2, तो 0 होगा। अब मल्टीप्लाई करना है 1 into 2, यानी 2 कटे वाले एक बार, सो 2 1 जा 2, लेकिन इसको लिखेंगे कहाँ पे, यहाँ तो नहीं लिखेंगे, यहाँ क्रॉस कर देंगे, सो 2 1 जा 2 यहाँ पे लिखेंगे, और देन फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, सो 2 1 जा 2। अभी इस स्टेप में दूसरे स्टेप यहाँ पे प्लस होता है, सो 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो 0 होगा यहाँ पे, और 0 + 2 इज 2, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। सो द आंसर इज 220, 220।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 into 20 इक्वल। सो 15 को ऊपर, इस 0 को लिखेंगे 5 के नीचे और 2 को लिखेंगे 1 के नीचे। 20 साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इस 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 0 होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ नहीं लिखेंगे इसको, इसको यहाँ नीचे लिखेंगे। सो 2 से और 5 से मल्टीप्लाई तो 2 5 या 10, 10 के लिए 0, 10 के लिए 0, और 1 को कैरी करेंगे। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का फिर 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, और 1 वहाँ से था तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे पहले एक कैरी था यहाँ पे, और फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब इस स्टेप में प्लस होता है, सो 0 के नीचे कुछ नहीं तो 0, यहाँ पे 0 प्लस 0 इज 0, और यहाँ 3, सो 300। सो आंसर इज 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेल्व इंटू 13 इक्वल 12 इंटू 13। सो 12 को ऊपर लिखेंगे और 13 को नीचे, एंड साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इज 6, देन फिर 3 इंटू 1 3। अब ये लेफ्ट साइड का 1 बच गया, सो 1 इंटू 2, सो 1 इंटू 2 इज, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ छोड़ देंगे एक जगह, एंड 2 इंटू 1 2, एंड देन 1 इंटू 1 1। अब इस स्टेप में प्लस करते हैं तो यहाँ प्लस साइन हो जाएगा। 6 के नीचे कुछ नहीं तो 6, एंड 3 प्लस 2 इज 5, and 1. So the answer is 156. Next question, 25 into 20, 25 into 20। So जैसे मैंने बताया था 25 को ऊपर लिखेंगे यहाँ एंड 20 को नीचे, तो 0 को 5 के नीचे और 2 को 2 के नीचे, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देन 0 इंटू 5, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, फिर 0 इंटू 2 0, अब बच गया 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 टू जा 10, यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो 10 के लिए हम लिखते हैं 0, ये 2 डिजिट में आएगा से 10, तो इसको राइट साइड डिजिट को यहाँ पे लिखेंगे, और एक आई के लिए कैरी करके रखेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 5 टू जा 10 हमने लिख लिया, और एक कैरी बच गया था। अब यहाँ पे 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, और एक पहले से था तो 4 प्लस 1 5, सो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब इस स्टेप में प्लस होगा, इस वाले स्टेप में प्लस होता है, ऐड होता है। सो 0 के नीचे कुछ नहीं तो 0, एंड 0 प्लस 0 इज 0 एंड 5। सो द आंसर इज 500। आंसर इज 500। बहुत सिंपल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 into 15 इक्वल। सो 32 को ऊपर लिखेंगे 32 और 15 को नीचे। सो 5 को 2 से नीचे और इस 1 को 3 के नीचे। 32 into 15 एंड साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पहले मल्टीप्लाई होगा 5 का 2 से, तो 5 2 जा 10 और 10 के लिए हम जानते हैं कि 10 के लिए लिखेंगे 0 और इसमें से 1 कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 5 into 3 15 होता है 15 और उसमें एक जो कैरी है वो प्लस कर देंगे 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो यहाँ पे लिख देंगे 60। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2 और यहाँ नहीं लिखेंगे 1 2 जा 2 6 के नीचे लिखेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में 1 into 3 1 3 जा 3 तो इसको 1 के नीचे 3। अभी इस प्लस होगा यहाँ ऐड होगा तो यहाँ पे 0 के नीचे कुछ नहीं तो 0 एंड 6 + 2 इज 8 और 1 + 3 इज 4। सो द आंसर इज 480। The next question 44 into 44 into 44। So 44 और उसके नीचे लिखेंगे 44 4 4 साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देन राइट साइड वाला 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें 4 into 4 16 होता है। 16 के लिए लिखेंगे 6 और एक कैरी हो जाएगा, एक कैरी रहेगा। देन अगेन यहाँ पे 4 into 4 16 तो यहाँ पे 16 और 1 कैरी था तो प्लस हो जाएगा तो 16 + 1 17। तो टोटल यहाँ पे हम लिख देंगे 17। अगेन फिर लेफ्ट साइड का 4 बच गया तो 4 into 4 अगेन 16 के लिखेंगे 6 तो 6 7 के नीचे लिखेंगे, एक स्टेप यहाँ पे छोड़ क्रॉस कर देंगे और 6 के बाद एक कैरी बच गया यहाँ पे। अगेन फिर 4 into 4 तो यहाँ लिखेंगे 16 और ये 1 कैरी प्लस हो जाएगा तो 16 + 1 इज 17। तो 17 के लिए लिखेंगे 1 के नीचे 7 और इस 1 को यहाँ। अब यहाँ इस स्टेप में प्लस करते हैं तो 6 के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे 6 और 7 + 6 7 को 6 से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 13 के लिए लिखेंगे 3 और एक कैरी होगा यहाँ पे 13 के लिए लिखेंगे 3 और 1 कैरी हो जाएगा और 7 + 1 8 और उसमें 1 कैरी जोड़ देंगे तो 8 + 1 इज 9 और 1 को एज इट इज लिखेंगे तो यहाँ पे 1936 is the answer। (25 into 30) 25 into 30 इक्वल व्हाट? सो 25 को ऊपर लिखेंगे और 30 को नीचे। तो 30 के लिए 0 को 5 के नीचे और इस 3 को 2 के नीचे 30 इंटू 25 into 30। अब यहाँ पे 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब नेक्स्ट स्टेप बच गया 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा
3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा। अब 15 के लिए लिखेंगे 5, तो 5 को इस 0 के नीचे लिखेंगे, यहाँ पे एक स्टेप छोड़ देंगे, क्रॉस करेंगे। और देन अगेन 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इज 6, और यहाँ से एक कैरी बच गया था, तो 6 एंड 1 कैरी था, प्लस हो जाएगा, 6 + 1 इज 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। अब इस स्टेप में प्लस होता है, ऐड होता है यहाँ पे, तो 0 के नीचे कुछ नहीं, तो 0, और 0 + 5 इज 5, और 7 को एज इट इज, सो द आंसर इज 750। 22 into 22 equal what? 22 into 22, so 22 ऊपर और नेक्स्ट वाला 22 जो है उसको नीचे लिखेंगे, और साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इस वाले 2 को, राइट साइड वाले 2 को सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 into 2 इज 4, अगेन फिर राइट साइड 2 को इससे लेफ्ट वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 इज अगेन 4, अब इससे मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड का 2 बच गया मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहाँ नीचे उसको लिखेंगे, उसके लिए पहले एक स्टेप छोड़ देंगे, सो अगेन 2 into 2 इज 4, और फिर 2 into 2 इज 4। अब इस स्टेप में प्लस होता है, सो 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो 4 एज इट इज हो जाएगा, यहाँ पे 4 + 4, 4 + 4 में ऐड होगा तो 8 होगा, और यहाँ पे 4 एज इट इज आएगा, सो द आंसर इज 484। आंसर इज 484। क्वेश्चन 35 into 30, 35 into 30, सो 35 को ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, और 30 को नीचे, तो इस 0 को 5 के नीचे और 3 को 3 के नीचे, 35 into 30 एंड साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देन 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, अगेन फिर 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और अब हमें इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी उसको नीचे लिखेंगे तो एक स्टेप यहाँ छोड़ दें, सो 3 into 5, 3 into 5 यानी 5 3 जा 15 होता है, 15 के लिए 5 लिखेंगे, 15 के लिए 5, और एक कैरी कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 3 into 3 इज 9, इसको ऐड हो जाएगा, इसमें प्लस होगा, तो 9 + 1 इज 10। अब यहाँ पे लिखेंगे 10, यहाँ प्लस कर, इस स्टेप में प्लस होगा, तो यहाँ पे 0 के नीचे कुछ नहीं, तो 0, 5 + 0 इज 5, और यहाँ पे हो जाएगा 0 एंड 1, सो द आंसर इज 1050। आंसर इज 1050। ट्वेंटी into 15 इक्वल 20 into 15, सो 20 को ऊपर और 15 को नीचे, 15 को ऊपर नीचे लिखेंगे, 5 को 0 के नीचे, इस 1 को 2 के नीचे, एंड साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, देन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, तो 10 के लिए क्या लिखेंगे 0, और चूंकि लेफ्ट साइड में कोई नंबर नहीं है इसलिए इसको 1 को भी एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो नीचे लिखने के लिए एक स्टेप यहाँ छोड़ते हैं, छोड़ देगा। सो 1 इंटू 0 इज 0 एंड 1 इंटू 2 इज 2। अभी इस स्टेप में प्लस होता है, तो यहाँ पे 0 के नीचे कुछ नहीं तो 0 होगा, और 0 प्लस 0 0 होता है। 0 को 0 से प्लस करेंगे तो 0 होगा, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 होता है। सो एंड यहाँ पे 1 प्लस 2 इज 3। सो द आंसर इज 300। आंसर इज 300। तो इस तरह से हम जो 2 स्टेप में जो मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी 2 डिजिट से मल्टीप्लाई होता है और 2 स्टेप में इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, तो आज थोड़ा सा इसके बारे में हमने आपको बताया। और आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ठीक से समझ में आ गया होगा। तो आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और बाकी इसके बचे हुए भाग अगले क्लास में बताएंगे। तो ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।